दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने मेलबर्न में आखिरकार क्या सीन किया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी हैरान रह गए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। लेकिन यही तो पीएम मोदी का जलवा है, मतलब कि सवाल पूछे जाते हैं और जवाब कैसे आते हैं। मेलबर्न में भारतीय समुदाय के सामने पीएम मोदी ने क्या लॉजिक दिए, किस तरह की बातें की, पूरा विश्लेषण करेंगे। 3 बयान आपको सुनाएंगे, साथ ही कांग्रेस से क्या सवाल उठाया था उस पर पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले सीन नंबर 1 आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के लिए भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम मोदी क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या सीन होता है। सीन नंबर 1 आप देखिए, जब पीएम मोदी इवेंट में पहुंचते हैं तो क्या सीन होता है। पीएम मोदी गदगद हो जाते भीड़ को देखकर। कैसे हैं आप? गेम शो, ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बल्ब बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी गदगद हो जाते हैं इतना सम्मान पाकर, क्योंकि उनके लिए नया है, क्योंकि उनके देश में ऑस्ट्रेलिया में ऐसे व्यक्ति पूजा नहीं की जाती, नेताओं को भगवान नहीं माना जाता। वहां पर सवाल पूछे जाते हैं और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है, जिम्मेदारी याद दिलाई जाती है, जवाबदेही तय की जाती है। मतलब के मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल किए जाते हैं। ऐसे किसी नेता के लिए नारे नहीं लगते, ऐसे सीन नहीं होते मानो किसी ने करंट लगाकर छोड़ दिया हो। हमारे यहाँ अलग कल्चर है, हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा बहुत की जाती है, चाहे नेता हो, अभिनेता हो या क्रिकेटर हो। उनके प्यार में पब्लिक दीवानी हो जाती है, नारे लगाने में मजा आता है। एक बार अगर किसी के नारे लगने लगे तो उसके बाद ट्रेंड बन जाता है। जब मीडिया दिन रात इस भक्ति को दुनिया में जलवा बताता है तो इसका असर और ज्यादा होता है। इसलिए पीएम मोदी जहां भी जाते हैं भारतीयों की भीड़ बुलाई जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी मोदी मोदी हो गया, अमेरिका में भी मोदी मोदी हो गया। कोई मीडिया एंकर दो टूक ये बात नहीं करता कि ये जो भी लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं ये भारत के ही लोग हैं, ये एनआरआई हैं या वहां पर जो नौकरी करने गए हैं, जो वीजा पर गए हैं वो भारतीय हैं। लेकिन मतलब की बात यह है कि अगर भारतीय समुदाय को भी पीएम मोदी हर देश में संबोधित करते हैं तो उस दौरे पर जो गए हैं तो वहां पर क्या फैसले लिए गए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर ये बताना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी क्या बताते हैं, किस बात को आधार बनाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो संबंध हैं वो आसमान को छू रहे हैं। क्या दावा किया पीएम मोदी ने, बयान नंबर 2 आप सुनिए, उसके बाद इसकी सच्चाई आपको दिखाएंगे। मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। और आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। तो पीएम मोदी बताते हैं कि वो 3 बार ऑस्ट्रेलिया गए हैं 12 साल में। 28 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री के तौर पर वो 12 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे और वादा किया था कि अब 28 साल नहीं हो। लेकिन क्या किसी देश में जाना ही 2 देशों के रिश्ते को आसमान पर ले जाता है? जबकि इसी साल की शुरुआत में क्या खबर सामने आई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी का दावा किया जाता है, तो इस साल की शुरुआत की खबर आप देखिए। 6 महीने पहले की खबर है।
ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए वीजा नियम सख्त किए, भारत को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला। तो पीएम मोदी 12 साल में 3 बार जाएं या 3 साल में 3 बार जाएं, ऑस्ट्रेलिया हमारे बारे में क्या सोचता है? हमारे लिए वीजा नियम आखिरकार क्यों कड़े किए जा रहे हैं? भारतीय छात्रों के लिए नियम सख्त करने की खबर आगे क्या कहती है? किन देशों की बराबरी पर ऑस्ट्रेलिया वालों ने हमें खड़ा कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा के नियम सख्त कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अब सबसे ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी यानी असेसमेंट लेवल 3 में डाल दिया। इससे पहले भारत असेसमेंट लेवल 2 कैटेगरी में था। यह नया नियम 8 जनवरी 2026 से लागू हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि दस्तावेजों से जुड़ी इस सख्ती का मकसद वीजा सिस्टम में बढ़ रही गड़बड़ियों को रोकना है, लेकिन साथ ही जो छात्र सही तरीके से पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुला रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे करीब 6.5 लाख विदेशी छात्रों में से लगभग 1,40,000 भारत से हैं। इसके बावजूद भारत को अब हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को भी असेसमेंट लेवल 3 कैटेगरी में डाला गया है। पाकिस्तान पहले से ही इस कैटेगरी में शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में असेसमेंट लेवल सिस्टम के तहत पहली कैटेगरी को सबसे कम जोखिम और तीसरी कैटेगरी को सबसे ज्यादा जोखिम वाला स्तर माना जाता है, यानी इससे नीचे की कैटेगरी है ही नहीं, जिसमें भारत को डाल दिया ऑस्ट्रेलिया वालों ने। तो पीएम मोदी के जाने का, पीएम मोदी की दोस्ती का, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को पीएम मोदी को बॉस बोलने का भारत के छात्रों को ही फायदा नहीं है, वहां नौकरी के लिए जाने वालों को ही फायदा नहीं है। तो आखिरकार ये जलवा किस काम का है? भीड़ को देखकर आप खुश हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गदगद हो जाएं, तो फोटो सेशन वाली इस राजनीति को लेकर आखिरकार भारत के लोगों को क्या फायदा है? अब बयान नंबर 3 आपको सुनाएंगे। उससे पहले जो वीजा वाली जो शिकायत सामने आई और भारत के पासपोर्ट को लेकर जो सवाल उठाया कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया जब एक खबर सामने आई कि भारत का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग दुनिया में 125वें पायदान पर चली गई है। तो कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए ये वीडियो जारी किया था और क्या कहा था, जरा देखिए। क्यों पिछड़ता जा रहा है भारतीय पासपोर्ट? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 125वें स्थान पर खिसक गया है, यानी 100 की सूची से भी नीचे चला गया है। शर्मनाक बात यह है कि भारतीय पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग में अफ्रीकी देश नामीबिया, इथियोपिया और नाइजीरिया से भी पीछे चला गया है। इतना ही नहीं, फिलीपींस, मोरक्को और उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने भी पासपोर्ट रैंकिंग में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। साल 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट दुनिया में 74वें स्थान पर गिना जाता था, अब 125वें स्थान पर। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने भारतीय पासपोर्ट की इज्जत खाक में मिला दी। याद रहे कि पासपोर्ट की रैंकिंग गिरने से सिर्फ पासपोर्ट की इज्जत नहीं जाती बल्कि देश की इज्जत घटती। तो भारतीय पासपोर्ट की गिरती रैंकिंग को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए। ये सवाल उठाया कि जब मनमोहन सरकार में पासपोर्ट की रैंकिंग, भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 74वें पायदान पर थी तो अब 125वें पायदान पर कैसे चली गई? जब कहा जाता है कि पीएम मोदी का जलवा है, विश्वगुरु हो गए हैं, दुनिया में डंका बजता है, तो भारतीय नागरिकों के लिए विदेश जाना क्यों मुश्किल हो जाता है? पासपोर्ट की रैंकिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि भारत के जो लोग हैं, भारत के नागरिक हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो कितने देशों में हमारे पास वीजा ऑन अराइवल का नियम है। इसके अलावा जो दुनिया के बाकी देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में हमारे नागरिकों के लिए वीजा के नियम सख्त हैं या आसान हुए हैं, उस सब पर डिपेंड करता है पासपोर्ट की रैंकिंग। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों में हर साल के साथ नियम सख्त होते जा रहे हैं, इसीलिए हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग शायद गिरती जा रही है। ऐसे में विपक्षी नेता सवाल उठते हैं कि पीएम मोदी की दोस्ती का जलवा आखिरकार क्या काम आ रहा है? जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वीजा के नियम सख्त हो रहे हैं तो इस बात की उम्मीद थी कि भारत के प्रधानमंत्री इस पर कोई बयान देंगे, भारतीय समुदाय के सामने अपनी बात रखेंगे। सवाल उठाए जा रहे वीजा को लेकर, पासपोर्ट की रैंकिंग को लेकर, तो पीएम मोदी ने पासपोर्ट पर बयान तो दिया है, लेकिन क्या बयान दिया है? यह बताया है कि देखिए भारत में पासपोर्ट बनवाना कितना आसान हो गया है। एक जमाने में आप सभी ने पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियां भी सही होगी। आप याद कीजिए, इतने हफ्ते लगते थे पासपोर्ट बनने में, लेकिन आज पासपोर्ट औसतन कुछ ही दिनों में मिल जाता है। यही सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस है, यही नागरिक देवो भव के मंत्र की सफलता है। तो नई सरकार में ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब 12 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूर्व सरकारों को कोसकर काम नहीं चलता। तकनीकी तरक्की हुई है तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट बनाना धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा। ऐसे में आप पूर्व सरकारों के साथ तुलना नहीं कर सकते। जब सवाल पूछे जा रहे वीजा के नियमों को लेकर, पासपोर्ट की गिरती रैंकिंग को लेकर, तो पीएम मोदी जवाब देते हैं
कि देखिए मैंने भारत में पासपोर्ट बनवाना कितना आसान कर दिया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ दुनिया भर के नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ इवेंटबाजी में हिस्सा लेते हैं, उनके साथ हाथ उठाते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसके बाद भारत के लिए कड़े नियम बना देते हैं। कभी भारत पर टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी वीजा नियम सख्त कर देते हैं। तो इस हिपोक्रेसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।